भरोसा कहना बहुत आसान होता है कि हम किसी पर भरोसा नहीं करते, या हमें अब प्यार नहीं, हमारे दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत है, ये हम कह देते हैं। पर सच तो ये होता नहीं। उस वक्त हम गुस्से में होते हैं तो ये हम सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए ऐसा कह देते हैं। और हम अपनी हजारों और लाखों कोशिशों के बाद भी अगर हम उससे नफ़रत करना चाहें, या हम चाह कर भी उसे याद नहीं करना चाहते, फिर भी देखा होगा आपने कहीं पर भी, या आपके साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ है तो मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को कि जब इनका और मेरा झगड़ा होता है उसके बाद कम से कम 50 से ज़्यादा बार मैं फ़ोन चेक कर लेती हूँ कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया। और जब कोई मैसेज नहीं आया होता तब दिल इतना उदास हो जाता है। दिल टूटा तो पहले ही होता है, फिर दिल में और उदासी छा जाती है, अंधेरा छा जाता है। बट वो प्यार करना नहीं छोड़ता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी को अपने आप को नहीं रोक पाते कि नहीं, मैं उसे प्यार नहीं करूँगी, मैं इसे प्यार करूँगी। आप ऐसा कर सकते हैं। आप अगर आपके बस में अगर ऐसा है कि नहीं, मुझे इसे नहीं, मुझे इसे प्यार करना है, वो तो प्यार है, कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाता है। तो वैसे ही हम उसे छोड़ने के बाद उससे नफ़रत करें, हम चाहें कि उसकी याद ना आए, पर ऐसा नहीं होता। याद आती है और प्यार भी रहता है, बस हम दिखाना छोड़ देते हैं। हमें चिंता भी होती है, बहुत केयर करते हैं, परवाह करते हैं, पर उसके हम जताना नहीं चाहते कि हमारे अंदर भी हम उनकी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, इस वक्त कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये हमारे दिमाग में चल रहा होता है। अगर वो अचानक से आ जाएंगे तो हम ऐसा दिखाएंगे कि मैं तो बड़े मज़े से हूँ यहाँ पे और मैं इंजॉय कर रही हूँ। हम सिर्फ ऐसा दिखाएंगे, पर हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये जो मैं बातें बता रही हूँ ये जेंट्स के काम की ज़्यादा है। तो वो चाह करके अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को और अच्छा बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी 50 से भी ज़्यादा बार हम फ़ोन चेक करती हैं कि कहीं कोई मैसेज आया होगा। बट जब नहीं आता तो हमारा दिल उदास हो जाता है। तो सॉरी ना सही, एक आई लव यू का मैसेज ही सारी गलतियाँ, सारी बातें ख़त्म कर सकता है। या कि कोई छोटा मोटा सरप्राइज़ हो बस, और आपकी लाइफ आपकी वाइफ के साथ परफेक्ट बीतेगी। बस कोशिश करते रहिए कि आप अपनी वाइफ को खुश रखें। और जैसे ही आपको वो उदास दिखे तो आप उससे एक बार ज़रूर पूछ लीजिए कि क्या बात है, परेशान लग रही हो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। फिर वो बताए या ना बताए, अगर आपने ऐसा उससे पूछ लिया तो ये आपका वो बड़प्पन होगा कि वो भी सोचेगी, आपकी वाइफ भी सोचेगी कि ये मुझ मेरी कितनी परवाह करते हैं, मेरी कितनी केयर करते हैं। अगर वो कहीं कोई गलती भी कर रही होगी तो भी वो आपको सामने से बता देगी। तो भरोसा था आज का टॉपिक जो था कि हम कहते हैं कि अब हमारा भरोसा टूट गया और वो दोबारा पहले के जैसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा होता है, भरोसा हम नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, लेकिन हम प्यार करना और परवाह करना भी नहीं छोड़ते। बस हम इस चीज़ को दिखाना और बताना, जताना बंद कर देते हैं, क्योंकि प्यार तो एक ही बार होता है और वो हो जाता है। और उसे होने से या उसे ख़त्म कर देना या उसे रोकना, ये हमारे अपने के बस में नहीं होता है। तो ये मैं आज के जो हस्बैंड लोग हैं उनसे कह रही हूँ कि दिन में 1-2 बार अपनी वाइफ से आई लव यू बोल दीजिए, क्या जाता है।
दिन भर आप और भी कितनी लड़कियों से चैटिंग करते होंगे। मान लो कि गर्लफ्रेंड ना सही, बट आपके ऑफिस में, आपके अगल बगल में बहुत सी लड़कियां होंगी जिनसे आप हाय हेलो करते होंगे। शादी होने के बाद, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, प्यार ख़त्म हो जाता है। तो अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में प्यार रखने के लिए दिन में 1 या 2 बार आप आई लव यू बोल दोगे, बस आपकी लाइफ और आपकी वाइफ दोनों मस्त हो जाएगी। तो बाय गाइस।